परमात्मा स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, माता कलकलश विनाशनी काम से प्रकाशनी सर्वर मुख भासनी विबुध बुद्ध विलासनी भूसरेश प्रकाशनी इच्छित फल प्रदायिनी विमल गंगा का ये सहज शाश्वत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा, इसका आनंद लाभ हम लोग विगत 2 दिनों से ले रहे हैं। चलने वाले इस महाधिवेशन का आज तृतीय दिवस और तीसरे दिवस की इस मेला में आयोजक की भूमिका में कुंवरपाल सिंह, बलराम सिंह और मान सिंह, सभी उनका पूरा परिवार, भान सिंह, सभी लोग पूरा परिवार भगवान की कथा की सेवा में लगा हुआ है और हम आप भगवान की कथा के श्रोता के रूप में उपस्थित हैं। भगवान की कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, आनंद लाभ ले रहे हैं। ये कथा आपको पता है, ये ब्रज प्रथम भगति संतन कर श्रृंगार दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। ये भगवान की कथा ही दूसरी भक्ति है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कोई कह दे कि हम भक्त हैं, तो भक्त होने के लिए उसके पास सबसे दूसरी सीढ़ी यही है कि उसे पहले भगवान की कथा में रति होनी चाहिए। और रति कैसी होती है? रति का मतलब होता है कि कथा हो और हम उसमें पहुंच जाए। हमें इससे लेना ही देना नहीं है कि भगवान की कथा हो रही है, सर्दी पड़ रही है, गांव से दूर हो रही है, और पंडित जी कर रहे हैं, कैसी हो रही है, कोई मतलब नहीं था। हमें तो भगवान की कथा है तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, उनकी कथा के प्रसंगों में ही हमारी प्रीत है, हमारी रति है। कोई भी करे हमें तो आपकी कथा ही सुननी है। ऐसी रति जब किसी के अंदर जाकर तो हो जाए, ये समझ लो ये दूसरी भक्ति ही उसे मिलती। और जब दूसरी सीढ़ी चढ़ जाओ तो थोड़ी तो सीढ़ी है, ज्यादा तो है नहीं, जो ही है तो एक पहली तो मेरे जाके मान लो पंथों का बंद कर लो, दूसरी हमारे कथाओं में कोई भी हो जाए तो फिर आगे वाली भी बहुत साधारण हो जाती है, सुलभ हो जाती है। अगर 9वां जिनके
एक हुई, पूरे में से एक का मिल जाए तो फिर अब तो हमारा काम बन ही जाता। और किसी को हमारे दूसरी वाली सबसे सरल है, सबसे सरल। अब आपको ये हम बता रहे हैं कि आप 9 भक्तियों को सुन लो। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करना सबसे कठिन दुनिया में। बताओ, कोई बाबा रखता, कोई महात्मा रखता, कोई गले ग्रस्त वालों हमने चलो चलो हटो, वो महात्मा रखे ही ना साथ में, और उनके संग रह लो तुम्हारा ऐसा खाए को मिले, ऐसा पहले को मिले, बड़ी परेशानी। बाबाओं का संग तो बड़ा करा, हाँ तो पहली तो बड़ी मुश्किल में मिले, और मिले तो घर वाले बड़ा कृपा हो उसी महात्मा की तो ही मिले। प्रथम भगत संतन कर संग। अच्छा दूसरी छोड़ दो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान। गुरु जी के चरणों की सेवा करने को मिल जाए तो हमारा जब गुरु जी कहीं रहेंगे, चेला जी कहीं रहेंगे तो हमारा सेवा कहाँ पे होगी? सेवा तो तभी हो जो साथ में रहो। अब तो आप अपने घर में बैठे, गुरु जी अपने घर अपने आश्रम में बैठे तो तुम सेवा कैसे करोगे? तुम्हारे तो तीसरी वाली भी बड़ी मुश्किल मिलती। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान, चौथ भक्ति गुणगान करे कपट प्रतिगान। भगवान की गुणगान करो लेकिन कपट ना हो, भगवान की भक्ति करो तो कपट तो आ ही जाता है, बचा ही नहीं सकता। अच्छा ये कपट नहीं है तो क्या है? एक आदमी हमें मिल गया, अब आप सुनना, वो हमें मिला तो वो आरती कर रहा था, मैं मूरख ये कह रहा था। हमने सुन लिया तो हम बाहर ही खड़े थे, तो मंदिर से बाहर निकला, हमने कहा ए मूरख खल स्वामी, ये लगा। उन्होंने कहा अच्छा हमसे ऐसे बोलते हो, मूरख ऐसे बोलते हो? और हमारे तो लड़ने लगा। अच्छा ये अभी तो मंदिर के भीतर क्या बोल रहे थे? अगर हो नहीं तो भीतर क्या बोल रहे थे? अगर भीतर बोल रहे तो बाहर भी बोलो। इसका मतलब ये कपट है, ये तो कपट हो गया। बोले इसके बेहद ये भी करवा। अच्छा चौथ भगत में वर्णन करेंगे कपट का ध्यान और मंत्र जाप मुंडन विश्वासा पंचम भगत को वेद प्रकाशा, मंत्रों का जाप करने को मिल जाए। और मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होकर के मंत्र का जाप किया जाए। अच्छा जप में जप तो होता है लेकिन विश्वास नहीं होता। हाँ जो महात्मा जप करते हैं उनको पता है कि मंत्र तो मिल गया, गुरु जी ने मंत्र दिया तो बड़ी मुश्किल ही में वो एक माला फेर ही जाए तो मिल जाए। उसके बाद कहा माला पता नहीं है माला करे होता क्या है, इस माला से नहीं कुछ हो सकता। अरे ऐसी माला तो वो नहीं देगा, ऐसे नाम लिए रहो। बहरहाल उसमें विश्वास जागृत नहीं होता और मंत्र तुम दिन भर फेरो, अगर विश्वास नहीं है तो मंत्र सफल होगा ही नहीं। अब मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भगत को वेद प्रकाशा खट्टम शील वेद कर्मा निरंतर सच्चल धर्मा। सज्जनता के आचरण पर चलो। अब सज्जनता के आचरण पर चलना भी कठिन, ये भी सरल है। निरंतर सच्चल धर्म। जैसे कोई आदमी से कहा है सज्जन बन के रहना है। अच्छा कितनी देर रहना है? अरे तुम 2 दिन तक सज्जन बने रहना, नवरात्रि में 9 दिन बिल्कुल सज्जन रहना। किसी से गुस्सा नहीं, किसी पे गाली नहीं, किसी पे क्रोध नहीं, पीना नहीं, खाना नहीं, उल्टा सीधा जाना नहीं, व्रत रहना। तो कितने दिन रह सकता है? बड़ी मुश्किल है 9 दिन। अच्छा 10 दिन रह सकता है? नहीं रह सकता। अच्छा भक्ति में नियम निरंतर सज्जन रहना, हमेशा सज्जन बने रहो। सज्जन तो रहना पाएंगे वो तो बहुत बड़ी कृपा। मान लो कि 4 घंटा जहाँ कथा पंडाल में बैठे हो तो 4 ही घंटा कृपा हो, पंडाल के बाहर तो महाराज वेद मंत्र दूसरी बात निकलते ही बचे ही ना सकते। खूब सुना जी मंदिर घंटे वाले लोग ही ऐसे, ये तो कथा पंडाल में ना बोले बड़ी कृपा मान लो। और वो बरसात बोल रहे तो खाने ही लगे 2-4 का कहीं देते। हम तो सोचते रहते हमारे समझ में आ जाता। अच्छा अब हम ये बता रहे भक्तियों की कठिनता बता रहे, एक सरल भक्ति आपको हमने बताई। अब आप सुनते जाओ। हरदम शील विरत कर्मा निरंतर सच्चे धर्मा। फिर अब नंबर आया 7वां सम मोहि में जग देखा मोहि ने अधिक संत कर लेखा। अब 7वीं भक्ति आई कि वो भगवान के बराबर ही सब में भगवान का दर्शन करो, सिया राम में सब जग जानी। ये भाव होना चाहिए।
अब आदमी से कहोगी तुम्हें ये देखो ये जो तुम्हारे खेत में काम कर रहा है ये भगवान का स्वरूप है, इसका सम्मान करो, तो वो तो करेगा ही नहीं। वो तो महाराज बिना गाली बातें नहीं करेगा, वो तो घर भक्ति होगी नहीं, वो तो भक्ति तुरंत दूर। अब भक्ति का मतलब तो यही है कि हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करे। ईश्वरो गुरुराज में की मूर्त भेदा विभाग ने व्याप्त देहाय श्री दक्षिणा मूर्ते, सब में ईश्वर और गुरु में भेद नहीं होना चाहिए, सबको बराबर दर्शन होना चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता। अब आपको ये भी भक्ति बड़ी कठिन, सातम सोई कोई मैं जग देखा मोहि तेरे संग कर लेकर छोड़ो, ये भी नहीं हो पाई। आठों यथा लाभ संतोषा और सपने में नहीं देख रही पर दूसरे का दोष नहीं देखो जी। अच्छा आप लोगों को काम का है दिन भर यही करते हैं। अच्छा गाँव आदमी क्या करता है दिन भर फलाना ऐसा ठिकाना ऐसा, अरे उनकी प्रिया ऐसी, उनको लड़का ऐसा, वे ऐसे दूसरे को दोष लगाने को तो हो ही नहीं सकता। दिन भर दूसरे का ही दोष देखते हो और तो आप लोग कुछ करते ही नहीं, ये भी कठिन मामला है। आठों यथा लाभ संतोष, और संतोष ही हो जाओ, जितना मिला है उसमें संतोष कर जाओ। अब केहू के 4 रोटी मिल जाए खाने को वो संतोष कर जाए, नहीं करेगा वो तो तुरंत कहेगा हमें तो पास में चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। संतोष नहीं तो आठों यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे संतोषा, नवम सरल सवसन चले हीना, मम भरोसे ही हरस नवीना। भगवान के भरोसे हो जाओ, नमो वाला मम भरोसे ही हरस नवीना, मेरे भरोसे हो जाओ, जो मिल रहा तो आनंद में रहो। तो भगवान के भरोसे आदमी कहता जरूर है, सब भगवान भरोसे है। कब कहता है? जब वो आपके हाथ से बाजी निकल जाती है, जब वो पेपर में लिख के आ जाता है कॉपी पे, जब रिजल्ट आने को होता है तब वो कहता सब भगवान के भरोसे है। जब पहले हमारे भरोसे रहता है अरे हम बहुत पढ़ रहे हैं, और जब कॉपी जमा हो गई तो भगवान भरोसे है जो आ जाता है। तो बात ये इसमें तो भगवान को कहते पहले से भरोसा करो, पहले से भरोसा करेंगे, पहले तो अपना भरोसा है और आखिरी भगवान। ये भी बड़ा कठिन। इन सब भक्तियों में केवल एक भक्ति बड़ी सरल है, कौन सी? ये है दूसरी भक्ति। दूसरी भक्ति कौन है? दूसरती मम कथा प्रसंगा, सुलभ हो जाते हैं। एक ऐसे ही महात्मा की कथा कल आप लोग सुन रहे थे, और कल हमको उपलब्ध नहीं थे पंडाल में, लेकिन हम लोग कल हमें पता चला कि विदुर जी के चरित्र को सुन रहे थे। विदुर जी का उद्धव और दारुक से संवाद चल रहा है, और बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर श्री वेदव्यास जी प्रस्तुत करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि विदुर जी ने भगवान की स्तुति की, और इतना सुंदर मंत्र के साथ में भगवान की स्तुति की है। विदुर जी कह रहे हैं अहो पतियम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदत् साध्वी लेभे गतिं धातृजुगां ततोन्यम् विदुर जी कह रहे हैं कि कितने दयालु हैं भगवान,
अहो बकीयम स्थलकालकूटम, बकी का मतलब पूतना, पूतना के स्तनों में भरा हुआ जहर भी जो पी जाए, जानते हुए भी जो जहर को पीने की क्षमता रखे, भक्त के भाव का सम्मान कर दे, ऐसा उदार भगवान का किसी का नहीं हो सकता। अहो बकीयम स्थलकालकूटम जिघांसया पायदत्त साध्वी देवे गतिम धातृकृतां पुण्यम। भगवान ने पूतना को भी धात्री का पद दिया। अब यहाँ व्याकरण और संस्कृत के आचार्यों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। धात्री में यहाँ माता का पद नहीं, पूतना को भगवान ने धात्री बनाया। धात्री का अर्थ होता है जो आप लोग बुंदेलखंड में उनको बोलते हैं दाई माँ। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है तो छोटे बच्चे की सेवा के लिए एक माता अलग से आती है जो मालिश करती है या सेवा करती है, जो भी आप लोग उसको बोलते हो, धात्री दाई जो भी बोलते हो। तो भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी के स्तन से निकला हुआ जहर भी पी लिया और उसको भी अपनी धात्री स्वीकार कर लिया। ऐसे दयालु भगवान को और किसी के नहीं हो सकते। अहो बकीयम स्थलकालकूटम जिघांसया पायदत्त साध्वी देवे गतिम धातृकृतां पुण्यम अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े दयालु हैं भगवान। विदुर जी ने कहा महाराज हमें भगवान के दर्शन करने हैं, कहाँ होंगे? बोले एक काम करो, कहाँ हो सकते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन? बोले श्रीमद् भागवती माता। ये जो भगवान की जो कथा है ना, श्रीमद् भागवत जी की कथा, इसमें भगवान नित्य निरंतर निवास करते हैं। अगर किसी को भगवान का दर्शन कलयुग में करना हो तो वो भागवत जी का आद्योपांत दर्शन कर ले तो भगवान बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। तेनमयी वांगमयी मूर्ति, ये भगवान का वांगमय दर्शन है। अच्छा, तो भागवत हमें सुनने को कहाँ मिलेगी? अब वो समय तो अलग समय था, उस जमाने में हर गाँव में भागवत होती नहीं थी, बड़ी मुश्किलों में होती थी कहीं। तो बोले भागवत तुम्हें सुनने को मिलेगी, तुम चले जाओ हरिद्वार। हरिद्वार में कौन बैठा है? बोले मैत्रेय ऋषि, उनसे जाकर के निवेदन करो, वो तुम्हें भागवत सुना देंगे। द्वारी दुरद्याम ऋषि ठाकुरुणा मैत्रेय आसी नमगाद बोधम छितो प्रशिष्वा छिद्वा वसुधा पपक्ष शौशिल्य गुणा विप्रप्ता। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाओ और उनसे निवेदन कर लो। तो विदुर जी गए मैत्रेय ऋषि के पास में और विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से एक बड़ा सुंदर और बहुत ज्यादा उपयोगी प्रश्न किया। अब ये प्रश्न पिपरौधा वाले हो, चाहे सिकरी के हो, चाहे हमारे महेवा बिलाग के कोई भी गांव के लोग हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। ये आप लोगों का भी प्रश्न है और ये विदुर जी का प्रश्न है। विदुर जी ने कहा महाराज सुखाय कर्मा विकरोति लोको नातम। सुखाय कर्मा विकरोति लोको नातम सुखं वा न्यनुपारमं वा विन्देत भूय तदैव दुःखं यदर्थयुक्तं भगवान् वदेनः। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से बड़ा जरूरी प्रश्न किया। क्या कहा? विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से कहा महाराज सुखाय कर्मान करोति लोको। संसार में जीव कर्म तो सुख पाने के लिए करता है, लेकिन उसका परिणाम दुख क्यों हो जाता है? ये बात समझ में नहीं आई। जैसे कैसे समझ में आए आप ही लोगों को बताएं। जैसे मान लो आपने खेत को जोता, उसमें बीज डाला, खाद डाली, पर मेहनत करी, पानी लगाया, किस लिए?
खेत में अन्न हो और उससे हमें सुख मिले। अच्छा उसमें पत्थरा पड़ गए, आप बताओ इसमें किसकी गलती? जब कर्म सुख पाने के लिए किया गया तो कर्म का परिणाम दुख कैसे हो गया? तो आपने बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगवाई, पैसा दिया, फिर किसके लिए? बोले बेटा बड़े होकर के हमारी सेवा करे, हमें सुख दे। और बेटा बड़ो बहुत तो बुखारी दे रहे हो। अब ये किसकी गलती बता? कहते किसकी गलती बता? अरे आप लोग तो कल कहते हो हम क्या करें, तो भगवान की गलती है, जैसे भगवान ने कर। अरे महाराज भगवान की गलती नहीं है, इसमें बड़ा सुंदर उत्तर दिया वैद्य ऋषि से। वैद्य ऋषि कहते हैं महाराज, अहंकार विमूढ़ात्मा तदताहमिति मन्यसे। अहंकारी व्यक्ति कर्म को करता है, लेकिन कर्म को करने के बाद अपने आप को कर्म को करता बन लेता है। अच्छा कर्तृत्वाभिमान आना ही सुख के लिए किए गए कर्म को दुख में वर्णित कर देता है। अच्छा अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा कठिन हो गया, चलिए सरल करके समझाता हूँ। ये कर्तृत्वाभिमान क्या होता है? आप सुनिए, कर्तृत्वाभिमान ये होता है जैसे आप लोग कभी कभी जाते हो, कभी जाओगे अप्रैल के महीने में, मार्च में, होली के समय जाओगे कहाँ? मंडी में, उरई मंडी, कालपी उरई। आप लोग जब जाओगे ना मंडी में, तो आप लोगों को जैसे हमने कई लोगों को देखा, अब किसी के यहाँ हमारे हो जाए हमारे 50 बोरा अगर लाही हो जाए, हमारे अच्छे से थोड़ा बड़ा चना भी ठीक ठाक हो जाए, मटर भी हो जाए, 50-60 बोरा मटर, 50-100 बोरा 500 बोरा रोज मटर निकले, तो हमारे फिर भी लोग मंडी में जाते हैं। ऐसे कहते हमारी तरफ देखना, हमारी तरफ देखो तो समझ में आएगा। ऐसे ही करते जे सब हमने सब हम जब 500 बोरा रहेगा कोई बात नहीं, वो अपनी बात भाव गलत बैठो तो साथ एक कर दो। आप सब हमने सब हमारा, ये जमीन है सब हमारी, सब घर सब हमारा, हमारी नहीं किया। अच्छा अगले साल क्या हुआ तो हमें पथरा पड़ गए, तो हमारे 25 बोरा रह गए। तो उनसे हमने पूछी महाराज हम क्या भाव? बोले अब हम खा बताए महाराज, हनुमान जी रूठ ही गए हमसे, देवी जी। अच्छा अब लोग महाराज अब जिनको हो तो हमाओ महाराज, अब जब की बार थोड़ा गड़बड़ हो तो हनुमान जी रूठ गए, देवी जी रूठ गए। ये कौन सा मतलब है? अच्छा हुआ तो हमने किया, गड़बड़ हो गया तो देवी जी रूठ गई। ये बात बड़ा गड़बड़ है साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर करने वाला वो है तो अच्छा भी वही करेगा और बुरा भी वही करेगा। आपको केवल एक बात कहा करो, जब भी कहो करे भगवान से हमेशा ये कहा करो। हमारे वृंदावन के महात्मा गाया करते थे, वो कहा करते थे, गोविंद तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे।